और जोहार नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कोसानगर के गोठान में, जहाँ से जानकारी हमको गौ रक्षकों और गौ सेवकों द्वारा मिली है कि यहाँ जो भी गाय है और नंदी है उनकी स्थिति बेहद ही दयनीय है, क्योंकि कई गाय और नंदी की रोजाना मौत हो जा रही है सिर्फ भोजन ना मिलने के कारण। जबकि आपको मैं बता दूं कि निगम द्वारा अनलिमिटेड भोजन, अनलिमिटेड मेडिकल केयर, इवन डॉक्टर भी प्रोवाइड करता है निगम। 60 से 70 लाख रुपए इन गाय के चारों के ऊपर निगम खर्च करता है, किंतु रोजाना गाय कैसे मर जा रही है, ये जो इस गोठान के ठेकेदार है और निगम के बीच क्या बंदरबाट चल रहा है, इसकी स्थिति देखेंगे। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पोस्टर लगा हुआ है गौ सम्मान, मतलब गाय के सम्मान की बात हम करते हैं। गाय के सम्मान की पूरी तैयारी चल रही है। 27 अप्रैल 2026 का प्रोग्राम है। आइए ये देखिए गाय, ठीक है, मतलब उंगली से आप इनकी हड्डी गिन सकते हैं। इधर आओ, इधर आओ। काफी कमजोर दिख रही है गाय मेरे को, यहाँ पर काफी वीक हो चुकी है। आप इनकी हड्डी देख रहे, हड्डी गिन सकते हो आप इनकी। तो किस प्रकार से इनकी व्यवस्था चल रही है समझ से परे है। आइए देखते हैं कौन जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहते हैं कि गाय को यहाँ पर रेस्क्यू करके लाता है, लेकिन 10-15 दिन बाद यहाँ गाय की मृत्यु हो जाती है। तो किस प्रकार से गौठान वाले यहाँ पर गाय की रक्षा कर रहे हैं, ये देखिए। गाय की स्थिति देखिए। आइए, गाय बीमार है, धूप में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। देखिए, निगम द्वारा भरपूर पैसा इनको मिला जा रहा है और गाय की स्थिति देखिए। गाय सम्मान की बात कर रहे हैं, ये गाय का सम्मान हो रहा है। देखिए, गाय माता पड़ी हुई है, गाय को मां मानने वालों की सरकार है, उसके बाद ये स्थिति है। यहाँ पर कोई अधिकारी है? यहाँ पे कौन है यहाँ का? कहाँ पे? अच्छा, डेली मर रही है ना गाय? डेली मर रही है। इनको खाना वाना नहीं देते क्या अच्छे से? खाना तो दे रहे, लेकिन मालूम नहीं कैसे। डेली यहाँ पर बता रही है अम्मा कि 3-4 गाय मर रही हैं। स्थिति देख लीजिए गाय की आप। आपका नाम? राम अवतार जंगल। राम अवतार जी। आप यहाँ पे क्या, कौन है यहाँ के? अपन केयर टेकर। आप केयर टेकर यहाँ पे। हमको यहाँ पे खबर मिल रही है कि जो डेली गाय यहाँ पर 25 की संख्या में, 26 की संख्या में मर रही हैं, कारण क्या है इसका? वो तो डॉक्टर बताएंगे। तो डॉक्टर आते हैं क्या चेकअप करने के लिए? आप देखिए, वो जो गाय वहाँ पर तड़प रही है, वो चेकअप करके गए हैं। क्या चीज? चेकअप करके गए हैं। चेकअप करके गए हैं। और तिवारी जी प्राइवेट डॉक्टर भी लगाए हैं, वो भी इलाज किए हैं। कौन तिवारी जी? संजय तिवारी। संजय तिवारी जी। हाँ। तो जो गौरक्षक है उनकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसी। तो गौरक्षक लोग वही भेजे हैं क्या आपको? क्या चीज? संजय तिवारी? नहीं नहीं, हमको वो नहीं भेजे हैं। आप ये बताइए कि ये जो गाय है, निगम इसके लिए आपको प्रॉपर फंडिंग करता है? हाँ, अनलिमिटेड चारा देता है? अनलिमिटेड। तो ये बताइए, अनलिमिटेड चारा देता है तो एक कैसा चारा खा रही है? इसकी हड्डी दिख रही है मेरे को। पीछे देख के आया हूं मैं, सारे गाय की स्थिति ऐसी है, और वो गाय की देख लीजिए, सारे गाय की स्थिति वैसी है। अच्छा, नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। निगम देता है पैरा कुट्टी। हाँ, पैरा कुट्टी देता है, लिक्विड फूड नहीं देता ना। तो पैरा कुट्टी देता है या जो भी चारा देता है, तो खिलाएंगे तो ऐसी नहीं, स्थिति आप रहेगी। देखिए ना। हाँ बताइए। पैरा कुट्टी है कि नहीं है, ये बताइए मेरे को, है ना। मेरे को जो देता है वही खिलाता हूँ। गौ सेवा लोग चोकर भी लाते हैं। चलिए चोकर दिखा अपन। आइए दिखाइए, आइए चोकर दिखाइए। किससे झगड़ा हुआ? तिवारी से। नहीं, बात कमी की नहीं है, क्योंकि मौजूदा स्थिति मैं स्वयं देख रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप गाय को प्रॉपर, आप अगर जैसे निगम दे रहा है खाना, अगर आप देंगे तो गाय की स्थिति ऐसी नहीं होगी। नहीं, तो आपको क्या लगता है हम लोग नहीं दे सकते? क्या चीज? बिल नहीं दे रहे हैं तभी तो स्थिति ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं। तो कैसा? आप भी बता दीजिए कैसा। प्रॉपर चारा मिल रहा है इनको। रोज पकड़ के आते हैं, रोज यहाँ पर ला रहे हैं। और हम लोग जितना प्रयास करें, खिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, खिलाने का। पैरा भी देख लीजिए, पैरा रखा हुआ है। उधर देखिए, वो 10 कोटना बना हुआ है, उसमें पैरा कुट्टी भरा हुआ है। ये वाला उसके बाद अभी छोड़ेंगे 5 मिनट बाद, है ना। इसमें आइए, ये अभी गौ सेवा भट्टा डाला है, उसको भी डाल के रखे हैं। इसमें चोकर डाले हैं। ये गौ सेवक द्वारा है। हमको सिर्फ पैरा कुट्टी मिलता है। पैरा कुट्टी मिलता है निगम से। हाँ, पैरा कुट्टी खिला। पैरा कुट्टी तो गाय पैरा कुट्टी खा के, आप मैं बताऊं, स्टार्टिंग में जो मैं आया। हाँ। चलिए आप गाय की हड्डी गिन लेंगे, गाय इतनी कमजोर है। कहाँ जा रहा है पैरा कुट्टी? ये देखिए, यहाँ पर पैरा कुट्टी देख लीजिए, और वहाँ चोकर है, गौ सेवक जी चोकर दिया, वहाँ भी देख लीजिए। गौ सेवकों ने हमें बताया कि बेलर के माध्यम से जो है, अच्छा, ये गौ सेवक हमको बताया कि बेलर के माध्यम से जो बिस्किट आता है पैरा का, उसको कैसे खिलाते हैं, उसका स्टोरेज कहाँ पे है, वो मुझको बता दीजिए एक बार। सब मैंने हाल ही में पता चला कि 650 एकड़ का जो पैरा है, उसका बेलर मशीन से बिस्किट बन के आया। ठीक है। ये नंदी है, देखिए स्थिति देखिए यहाँ पर गायों की।
तो इनके लिए क्या अच्छा शेड वेड चोरी हो जाता है, सुनने में आया शेड वेड नहीं लगा यहाँ पे धूप में नंदी महाराज। देखो भैया, निगम ने जितना व्यवस्था किया है उसी में हम संचालित कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल नहीं कर रहे हैं। निगम ने शेड बना कर दिया है, इस शेड में नहीं और जरूरत है गांव सेवक लोग ये शेड बनाए हैं, ये वाला जी, ये भी निगम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ वर्मी कंपोस्ट तरफ टूटा ना हॉर्स राइडिंग वाला, उसको यहाँ पर शिफ्ट किए हैं, एक वहाँ पर शिफ्ट किए हैं, वो अभी बनने को है, लेकिन आधा सामान है ही नहीं है बोल के अभी रखा हुआ है। तो मतलब मेरे को जो स्थिति मेरे को दिख रहा है कि आधा से ज्यादा चीज तो गौ रक्षक और गौ सेवक चला रहे हैं, फिर निगम क्या कर रहे हैं? निगम जो चीज भेज रहा है जैसे शेड है, हाँ, मुझे पता चला शेड भी चोरी हो जा रहा है, गाय का माला घंटी चोरी हो जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? माला घंटी तो इतना है संख्या, लड़ भिड़ कर गिर भी जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, माला लड़ के गिर जाता है और फिर गिरने के बाद गायब हो जाता है। अरे मिलता भी है, ऐसा नहीं है भैया, मिला भी है। तो कितना मिलता है शेड में? कितना ये बताइए, कितना चोरी हो गया, कितना चोरी हो गया? तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कितना चोरी हो गया वही बता दीजिए मेरे। शेड का, अच्छा शेड का क्या कहेंगे? शेड का कोई चोरी नहीं हुआ है, एक खिला चोरी नहीं हुआ है। शेड का चोरी नहीं हुआ? नहीं, एक खिला चोरी नहीं हुआ है। तो ये जो गाय डेली मर रही है, कल 26 गाय, परसों 22 गाय जो गाय मर रही है, जो भी बोला है वो गलत बोला है, जो भी बोला है वो गलत बोला है, ठीक है। जो भी बोला है कितनी गाय मर रही है फिर? हाँ, इंजरी एक आध हो जाता है, एक आध हो जाता है, एक दो हो जाता, आज ही एक हुआ। तो गाय मरने के बाद फिर उसका अंतिम संस्कार कहाँ करते हैं? यही दफनाते हैं। कहाँ पे? तो अंतिम संस्कार नहीं करते आप लोग? नहीं, अंतिम संस्कार ऐसी दफना देते हैं। हाँ, जेसीबी गाय को हम लोग मां मानते हैं, पता है आपको? निगम का जेसीबी आता है, निगम का जेसीबी और आता वही है डालते और वो गड्ढा खोद के दफनाते। गड्ढा खोद के। देखिए भैया, हमारे देश में एक कैदी के ऊपर सरकार 225 रुपए डेली का खर्च करती है। मतलब कोई रेप करके आ रहा है, कोई मर्डर करके आ रहा है, कोई क्राइम करके आ रहा है, उसके लिए सरकार 225 रुपए खर्चा करेगी, है ना। मतलब कि उसको कॉफी मिलेगा, चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा। और ये गाय हैं जिनको हम लोग माता मानते हैं, और गाय को माँ मानने वालों की सरकार भी है, लेकिन उनके लिए धूप में खड़ी ना शेड है, गाय वहां पर तड़प रही है, उनके लिए ना दवाई है, ना उनके लिए भोजन है, सिर्फ पैरा कुट्टी देते हैं। कोई भी है, दवाइयाँ दिखा देता हूं। कोई लिक्विड फूड नहीं मिलता उनको? नहीं, जो बीमार है उसको देते हैं ना, लिक्विड फूड देते हैं। तो बीमार को लिक्विड फूड मतलब गाय को चोकर? नहीं है भाई, निगम ने हमको पैरा कुट्टी के लिए दिया हुआ है, पैरा कुट्टी और लेवर। अगर पैरा कुट्टी, मेरा प्रश्न वही है राम अवतार जी, कि अगर आप पैरा कुट्टी उनको देंगे तो गाय की स्थिति ऐसी नहीं? आप स्वयं बताइए। यहाँ पर समूह की गाय, अच्छा समूह की गाय है, इनके लिए निगम से मान्यता प्राप्त है कि आप इनको रख सकते हैं? अच्छा ठीक है, आप एक बार मेरे को समूह की गाय का जायजा करा दीजिए जी। आपको एक चीज दिखा दूं, गोठान की गाय, इनकी हड्डियां आप उंगली से गिन लेंगे, ये इतनी वीक है। और ये देखिए, ये समूह की गाय है, हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त, ठीक है। आइए जी, अब हम समूह की गाय देख रहे हैं। ये गाय देख लीजिए, ये गोठान की गाय है। आइए आप स्थिति देखिए गाय की, ये माँ है हमारी, इनकी आप स्थिति देखिए। अब मैं आपको समूह की गाय दिखाऊंगा जी। राम अवतार जी दिखाइए। देखिए, ये है समूह की गाय, हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त। राम अवतार जी कृपा करके बताएंगे कि ये ऐसा क्या अलग खा रही है कि इनकी स्थिति एकदम बढ़िया है, तंदुरुस्त है, और जो गोठान की गाय है वो डेली इंजरी हो जा रहा है, डेली मर जा रही है। इसमें क्या मिल्किंग वाला गाय है, मिल्किंग वाला गाय का तो पर्सनली जिसमें मिल्क निकलता है उसका तो डोज अलग रहता है। डोज अलग रहता है? उसके खाने चारा पानी का अलग रहेगा ना, अलग रहता है। तो वही चारा आप ये हमारे गोठान की गाय को भी नहीं देते? उनमें से नहीं, गौठान की गाय में सिर्फ जो रोड से पकड़ के आए हैं वो दूध वाली गाय नहीं है। जैसे बच्चे दिए हैं तो इसके लिए हम लोग चोकर देते हैं, चोकर और जो लिक्विड फूड बोल रहे हैं वो थोड़ा सा मिलाकर देते हैं। तो ये जो गाय है, तो इसके लिए निगम जो बिजली यूज होता है, इनके लिए पानी यूज होता है, ये निगम इसका, ये महिला समूह को दिया हुआ है, निगम द्वारा मान्यता है? मान्यता है। अच्छा, तो ये स्कीम में लिए हुए हैं पशुधन विकास विभाग द्वारा। अच्छा, और इसका दूध कहाँ जाता है? ये यहीं आकर ले जाते हैं लोग। कौन लेके जाता है? जिसके यहाँ छोटे बच्चे हैं, जिसको जरूरत है वो लेके जा सकते हैं। तो इसका दूध स्टोर कहाँ करके रखते हैं? कितना स्टोर नहीं 25-30 लीटर होता है। 25-30 लीटर। जी, हमें जो खबर मिली है कि यहाँ से सैकड़ों लीटर दूध निकलता है, लेकिन राम अवतार जी बोल रहे हैं 25-30 लीटर दूध निकलता है। तो ये ऑपरेशन का खर्च कौन वहन किया इसका? गवर्नमेंट। तो ये फर्क आप समझ पा रहे होंगे कि जो समूह की गाय हैं जिनसे दूध निकल रहा है, अच्छा ये गाय किसी काम की नहीं है, इसलिए शायद इनको प्रॉपर हम भोजन नहीं दे पा रहे हैं ना। बड़ी चिंता, बड़ी सोचने वाली बात है। सहयोग करते हैं तभी हो पा रहा है। मतलब निगम सहयोग नहीं कर रहा? आप कह रहे हैं निगम सहयोग नहीं कर रहा? निगम पूरा सहयोग कर रहा है पैरा कुट्टी का, लेकिन जैसा चोकर है या मलाई चोकर है ना,
या घास है, हरी घास है, सब्जी है, ये गौ सेवक द्वारा दिया जाता है। जी जी, ठीक है, आइए दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर ये जो गाय हैं इनकी स्थिति देखिए कितनी कष्टदायी स्थिति है। ना तो यहाँ पर शेड है, धूप में ये बैठी हुई है। और देखिए मतलब बता रहा हूँ आपको मैं कि रेस्क्यू करके गाय यहाँ पर लाई जाती है और विदिन 15 डेज, विदिन 15-20 दिन गाय जो है यहाँ से गाय की या तो मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार की भी कोई व्यवस्था नहीं। बताइए, गाय को हम माँ मानते हैं। राम अवतार जी, मैंने सुना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक का अंतिम संस्कार का कुछ है? नहीं, नहीं है। नहीं है। यहाँ कहीं पे निगम द्वारा दिया गया है? नहीं, नहीं दिया नहीं गया। दिया आपकी जानकारी में नहीं है? हाँ, नहीं। इनकी जानकारी में नहीं कह रहे हैं, जबकि अच्छा, गाय के गोबर का क्या करते हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बना के क्या करते हैं? उसको मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचते हैं। तो महिला समूह द्वारा है वो भी। अच्छा, वो महिला समूह द्वारा। नरवा गरवा घुरवा वाड़ी के तहत जो दिया हुआ था उसके, चलिए दिखाता हूँ जी। नरवा घुरवा और बाड़ी है ना, उसके तहत जो कांग्रेस शासन से ही संचालित है। जी जी जी। लेकिन गाय को तो हमारी जानकारी में जो है कि सब प्रकार का जो है भोजन लागू है, चोकर भी लागू है, लिक्विड फूड भी लागू है, निगम द्वारा लागू है। नहीं, हमको सिर्फ पैरा कुट्टी दिया जा रहा है। अच्छा, 10 लेवर का। अच्छा, तो निगम कहता है कि पैरा कुट्टी खिलाओ इन लोग को, लिक्विड फूड या जो चोकर वगैरह दानदाता से लीजिए आप। वो दानदाता से लीजिए। हाँ, ठीक, मतलब जितना सहयोग हो सकता है आप ले सकते हैं। तो जो गाय दूध देगी उसको हम लोग केवल अच्छा भोजन देंगे, अच्छा आहार देंगे। जो गाय किसी काम की नहीं उसको खिलाओ तो कुट्टी पैरा बस। और जो घास है, हरी घास है, इसमें नेपियर लगा हुआ था। अच्छा। अभी हार आइए, ये जैसा बेलिंग मशीन से होकर आया है, ये भी है, वो भी रखा हुआ है। अच्छा, है ना। हाँ, और इधर आप, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। अच्छा, तो इसको मार्केट में कहाँ बेचते हैं आप लोग? चिलर भी बिक जाता है और ये किचन गार्डन वाले ले जाते हैं। अच्छा, तो औसतन महीने में कितने का वर्मी कंपोस्ट आप लोग बेच लेते हैं? पर डे 2 क्विंटल 3 क्विंटल ऐसा। पर डे 2 कुंटल 3 कुंटल। तो उसकी मूल्य कितना होता है उसका? 10 रुपए पर केजी। 10 रुपए पर केजी। तो 2 कुंटल या 3 कुंटल में कितने का हो गया वो? तो कितना हो जाएगा बताइए आप? 2000 का हो जाए, 1000 का हो जाए। 2000 मतलब महीने का मान लीजिए हो गया 60,000 70,000। 40 50 60 तक चला जाएगा। किसके जेब में जाता है पैसे? महिला समूह। महिला समूह के जेब में। महिला समूह का नाम क्या है? महिला नई उड़ान शहर स्तरीय समिति। उसके अध्यक्ष है उसके? रेखा बघेल जी है। रेखा बघेल जी, वो भी तो यहीं के कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो यहीं के ठेकेदार है। ठेकेदार नहीं है, महिला समूह ठेकेदार अलग है। अच्छा, ठेकेदार अलग है। हाँ। रेखा बघेल वो इस गोठान उस नहीं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। रेखा बघेल जो हैं, जो इस गोठान की कोई पदाधिकारी हैं, कुछ हेड है? अच्छा, रेखा बघेल जी इस गोठान की हेड है और महिला समूह उनका है। तो गाय से जो दूध निकलता है वो उनके जेब में जाता है। हाँ, ठीक है, तो उनकी जो गाय हैं उनकी स्थिति देख लीजिए, और गोठान की हेड है, गोठान की गाय की स्थिति देख लीजिए। वर्मी कंपोस्ट बेच के महीने का 60,000 बेचते हैं। मतलब गाय को माँ मानते हैं हम लोग, उसके बाद ये काम कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए। नहीं तो गाय के गोबर का क्या उपयोग है? गाय के गोबर का उपयोग, ठीक है। रेखा बघेल जी हैं अभी, उनसे बात करा दीजिए। आ रही है। अच्छा, ये यहाँ पर 5 जून 2025 के बाद से आपको पौधों में पानी डालने के लिए 24,000 प्रति माह मिलता है। बात सही गलत? गलत है। गलत है। 5 जून से नहीं हुआ है। कब से? अगस्त से। 5 अगस्त से 2025 पौधों में। आइए मेरे को पौधों की स्थिति दिखा दीजिए कि आप लोग को 24,000 रुपये जो पौधों में पानी डालने के लिए सिर्फ निगम देता है, 24,000 लाखों रुपए का भुगतान करता है, उसकी स्थिति मेरे को दिखा दीजिए ताकि गाय छाव में। आ रही है। अच्छा, रेखा, अच्छा, अब राम अवतार जी जवाब नहीं देंगे, अब रेखा बघेल जी जवाब देंगी। ठीक है, तो हम उनके आने का वेट करते हैं। तो ये जो स्थिति है गाय की, मतलब गाय के गोठान के आड़ में जो ये वर्मी कंपोस्ट बेचने का, दूध बेचने का नहीं खाद का क्या उपयोग है? खाद को मतलब गोबर का क्या उपयोग है? खाद बनाएंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं फेंक देंगे। ठीक है, उसमें अगर रोजगार मिलता है 2-4 लोगों को तो क्या बुरा है? ठीक, महिला समूह का अगर रोजगार मिल रहा है तो कोई मेरे हिसाब से गाय आपको रोजगार दे रही है वो ठीक है, तो गाय को आप प्रॉपरली भोजन तो दीजिए। प्रॉपर दे रहे हैं। डेली जो गाय मर रही है। अच्छा, जो अंतिम संस्कार होता है उसको गाय को आप लोग कहाँ दफनाते हैं, मेरे को स्थल दिखा दीजिए। मैडम दिखा दीजिए। अच्छा, मैडम दिखाएंगी। अब सारा जवाब अब मैडम देंगी। गोठान का बंदरबाट जो चल रहा है, अब यही होगा कि अब या तो राम अवतार जी जवाब देंगे या तो मैडम जवाब देगी, एक दूसरे के ऊपर अब ये ताना जाएगा। नहीं, आरोप नहीं है। हम मैं बता दिया ना, जब हेड वो है, आप पूछे, मैं तो केयरटेकर, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा, आप केयरटेकर, आप ठेकेदार नहीं है? नहीं, ठेकेदार रेखा जंगेल मैडम, रेखा बघेल, सॉरी।
आइए, निगम की आपको लाखों रुपए का भुगतान निगम इस गोठान के लिए करता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो भी सेवा है वो कौन करते हैं? गौरक्षक और गौसेवक, ठीक। निगम कहता है कि हम तो पूरी सुविधा दे रहे हैं, पूरी मेडिकल केयर दे रहे हैं, शेड दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हमने यहाँ के हेड राम अवतार जी से भी बात करी, अब यहाँ सॉरी यहाँ के केयर टेकर राम अवतार जी से बात करी, यहाँ की हेड रेखा बघेल जी भी आ रही हैं। और स्थिति देखिए, गाय का बछड़े की स्थिति देख लीजिए आप, मृत पड़ा हुआ है ऐसे ही। अब ये कितने दिन से, आज ही मृत पड़ा है, कितने दिन से मृत पड़ा है इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ये जब तक कोई गौ रक्षक और गौ सेवक आके आवाज नहीं उठाएगा, ये ऐसे ही मृत पड़ा रहेगा और इसका ना तो अंतिम संस्कार होगा ना तो कुछ होगा, इसको सीधा ऐसे ही ऐसे दफना दिया जाएगा। हास्यास्पद लगता है मेरे को कि हम गाय को मां मानते हैं और उस देश में और उस जगह में गाय के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। गाय की स्थिति देखिए, सब धूप में बैठे हैं, आप इनकी हड्डियां गिन सकते हैं, काफी कमजोर हो चुकी है। इनको निगम अनलिमिटेड भोजन देता है, अनलिमिटेड मेडिकल केयर देता है, डॉक्टर भी प्रोवाइड करता है। आप वो बछड़े की स्थिति देख लीजिए। और ऐसे ही 25 से 30 गाय नंदी की मृत्यु रोजाना बेसिस पे हो रही है। और बात करने पर बात जो है यहाँ के केयर टेकर हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि अब वो आके जवाब देंगे। देखिए मैडम को बुला रहे हैं वो। जी दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर गोठान के आप हेड हैं। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? नई उड़ान शहरी स्त्री समिति हमारी समिति है, उसकी संचालिका हूँ मैं, रेखा बघेल। रेखा बघेल, ठीक। और गोठान के आप क्या हैं? संचालन कर रही हूँ। गोठान की भी संचालिका हैं। हाँ। ठीक है मैडम, गाय की स्थिति देखिए आप, बछड़े की स्थिति देखिए आप। गाय को हम लोग मां मानते हैं, स्थिति पे क्या कहेंगे आप? रोज उसका इलाज हो रहा है। रोज उसका इलाज हो रहा है, तो आप ऐसे वो पड़ी हुई है, वो बछड़े का क्या इलाज हो रहा है? बछड़ा तो ऐसे ही मरा पड़ा हुआ है और डेली 26 गाय की मृत पाई जा रही है, ऐसी खबर है हमको। जो खबर दे रहे हैं उसी को बुलाइए ना। 25 गाय अगर निकाल देना तो मैं गौठान आज ही छोड़ूंगी, आज ही छोड़ूंगी। 25 नहीं मरती, कितनी मरती है? मरेंगे तो एक आध दो तो मरेंगे। तो अभी तो लोग हमारे परिवार में मर जा रहे हैं, तो उसका क्या करें पहले बताओ, है ना? परिवार में रोज मरते हैं, कहीं ना कहीं तो मरेंगे ना। यहाँ एक्सीडेंटल भी आता है, रोड का जो एक्सीडेंटल है ना, हाँ? अगर हम यहाँ नहीं रखेंगे ना तो वहाँ छोड़ के जाते हैं। क्या करें, हम करें क्या? वो उसको वहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, वो उठा के लाके। अब मैं बता रही हूँ, आपका हाथ पैर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं उसको उठाऊंगी, अकेले उठाऊंगी, उठा डालूंगी, नहीं उठाऊंगी। इसको अकेले नहीं उठाएंगे, 4-5 उठाएंगे, किसका हाथ कैसे क्या रहेगा। उसके बाद उठाएंगे, उसके बाद नीचे में ला के रखेंगे तो उसको भी प्यार से नहीं रख सकते कोई भी, इतना भारी चीज है। तो उसका काम है वहाँ रखो, यहाँ निकालो। तो निगम मजदूर तो दे रहा होगा आप लोग को? मजदूर तो है, मजदूर 4 लोग मिलके गाय नहीं उठा पाएंगे? चलो ना भैया, आप भी उठाने की कोशिश करना। वही काम कर रहे हैं हम लोग, उसी कारण है। वो जो धूप में पड़ा क्यों है, वो छाया में रहता, वो छाया में रहता, वो छाया में नहीं रहना है, यहाँ रखना है। मतलब मजदूर ज्यादा है, काम कराने का तरीका उसका वही है, उसका कोई मतलब नहीं है कि मतलब परेशान करने तो वाला। निगम का गलती नहीं है स्थिति में, निगम का कोई गलती नहीं, किसी का गलती नहीं है भाई। इसको क्या करे? गाय धूप में पड़ी है, बछड़ा मरा पड़ा है और मैडम कह रही किसी की गलती नहीं। गाय धूप में पड़ी है तो तिवारी जी वहाँ से अंदर ही निकालते हैं, वहाँ हमको रखने की नहीं देते हैं, वहाँ से निकालो बोलते हैं। वहाँ क्यों नहीं रखने देते? वहां से धूप में निकालो, धूप में दिन भर रखो, फिर शाम को वहां ले जाओ। अगर कोई ज्यादा हालत खराब रहता है उसको गोठान की संचालिका है, तिवारी जी कौन है? तिवारी जी तो ऐसे ही आते हैं, गौ सेवक होकर। तो उनकी बात आप लोग क्यों मान रहे हो? उनकी बात आप लोग क्यों मान रहे हो? अरे चलो उसको, चलो सम्मान कर देते हैं, उसके मतलब है वो कुछ भी कराएगा, सम्मान कर। लेकिन ठीक है मैडम, और ये जो मैं उधर वो देखा, क्या नाम है, आपकी समूह की जो गाय हैं उनकी जो कंडीशन काफी हिस्ट पुस्ट है, हम लोग बढ़िया हेल्दी है। और ये जो गोठान की गाय हैं, ये जो गोठान की गाय हैं, इनकी स्थिति बड़ी चिंताजनक। सुनो भैया, ये गाय ना, मान लो ये पाली है, ये पाल के नहीं खिलाई पिलाई रोड में छोड़ दी, रोड से उठा के लाके तो हम लोग इतना अच्छा कर दिए, नहीं तो वो तो और बैठ जाती रोड में, तो एक्सीडेंट ही हो जाती। हाँ। कमजोर गाय कितना जाओ रोड में, कैसे गाय पड़े रहती है, उसको लाके हम लोग इतना तो कम से कम शासन और ये निगम तो इतना व्यवस्था करके उन लोग का जो, अगर तिवारी में ताकत है या कोई गौ सेवक में ताकत है, तो जो गौ रोड में छोड़ते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं, गौ सेवक तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं प्रयास कि जो मेरे को जैसे राम अवतार जी ने बताया कि जो शेड है गौ सेवक लोगों ने नहीं लगाया, निगम ने तो नहीं लगाया।
लगा दिया ठीक है, तो उसके बदले में क्या क्या करवाएंगे वो लोग? गलत काम करवा लेंगे, ऐसे कुछ तो नहीं है ना। मैडम आप जो ये आपको लग रहा है कि नहीं, ये गलत लग रहा है कि नहीं बताओ, तो उसको वहां रहना चाहिए ना, धूप में पड़ रहना चाहिए? धूप में पड़े रहना चाहिए क्या? बताओ, आप बताओ, अगर सही निर्णय लेते हो आप, सही प्रेस वाले हो, सही निर्णय बताओ, उसका निर्णय बताओ, आप अपने मुंह से बोलो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप बोलो ना, आप पहले बोलो, आप बोलो उसको क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं, पहले ये बताओ उसको क्या करना चाहिए। नहीं मैडम आप नहीं बताओगे उसको क्या करना है? मेरा पीड़ा है वो, मेरा पीड़ा है, मैं उसको पालती हूँ, मेरे घर में मैं बच्चा पालूंगी, आप आके दो झापट मार दोगे ना, जरूर जरूर मेरा पीड़ा पहुंचेगा। आप जवाब दो ना, मुंह क्यों बंद करके रखे हो? अरे मेरा जवाब लेने आया हो तो आप मुंह बंद करके क्यों रखे? हम नहीं मुंह बंद, हम मीडिया है, हमारा काम बोलने का ही है। मैं तो आप संचालिका हैं, आप गोठान की संचालिका हैं, आपका ये जिम्मेदारी नहीं कि कोई तीसरा आपको बताए कि क्या करना है। गाय की सेवा का करने का काम निगम ने आपको दिया है, आपको डिसाइड करना है कि गाय यहाँ रहेगी छांव में। बलपूर्वक बलपूर्वक ला रहे हैं तो आप फिर कंप्लेन कीजिए, कार्रवाई करवाइए। इसीलिए तो मीडिया बुलाया, वो इसीलिए मीडिया बुलाया है, और कोई कारण नहीं है। उसका शिकायत यही है। आप इधर आइए, आपके जो समूह की गाय है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, डेयरी उद्योग करते हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन हिस्ट पूछते हैं। ये जो गाय है, गोठान की गाय है, इनकी कंडीशन। गाय तो इतना है, अभी कोई पकड़ के आएगी ना उस गाय, रुक, अभी कोई गाय पकड़ के आएगा ना, उसका हालत देखना, उसके बाद 4 दिन बाद यहाँ आके बताना कि ये गाय कैसे थी। वह ये गाय का स्थिति तो देख रहे हो ना, ये वही रोड से उठा के लाया है, जिसका मालिक कोई नहीं है, उसका मालिक निगम और मैं हूँ। निगम और वो है तो गाय लाने के बाद आपको गाय का देखभाल करना है, उसके बाद ही ऐसी दयनीय स्थिति में गाय, दयनीय स्थिति, देसी गाय की स्थिति इतना अच्छा हो गया है, जो रोड में पड़े रहते हैं, रोड में जाके देखो गाय को कैसे रहता है, बताना फिर उसके बाद। और उस गाय जो डेयरी उद्योग चलाता है, उससे पूछना कि इन लोग गलत किए कि सही किए। उसका अगर मैं दूध दूहती हूँ तो उसको भरपूर खिलाऊंगी, इसको खिला रही हूँ, इसका इलाज करा रही हूँ, जैसे भी वो उतना सुधर गया, नहीं तो उतना सुधरने के लायक नहीं है। अच्छा, और ये गाय का जो गोबर है, ये गोबर को आप लोग क्या करते हैं? खाद बनाते हैं। खाद बना के बेचते हो? हाँ, बेचते हैं। ठीक है, वो पैसा किसके अंडर जाते हैं? ये समूह को जाता है, वो तो शासन योजना में दिया है समूह को कमाने के लिए, खाद बना के। समूह, वो समूह का नाम? यहाँ समूह सब देखो, वो वहाँ अगरबत्ती बन रहा है, वहाँ दोना पत्तल बनता है, वहाँ सैनिटरी पैड बनता है, वहाँ गोबर खाद बनता है। ऐसे मशरूम उद्योग भी चल रहा था, उसको अभी बंद करके रखे। वही पैराकुट्टी की इधर रखना उधर रखना, वो मशरूम उद्योग ना इतना सेंसिटिव जगह है, वहाँ आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, और वहाँ कुछ ना कुछ या किसी को भेज देते कुछ, वो पूरा मशरूम कंडम हो गया, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन जो समूह के खाते में जो पैसा जाता है, वो समूह का नाम क्या है? आर्य समूह। आर्य समूह। उसकी जो संचालिका हेड, उनका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला? हाँ। राम अवतार जी बोल रहे थे कि उसकी हेड आप हैं, जिनके जो वर्मी कंपोस्ट का जो सारा चीज पूरा गौठान मेरा है, पूरा गौठान मेरा है। नहीं, हाँ, फिर उसके बाद ना उन लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो वर्मी कंपोस्ट का जो पैसा है वो किसके खाते में जाता है? ना नई उड़ान में आता है। नई उड़ान में आता है। उसकी संचालिका कौन? मैं हूँ। गोठान की संचालिका कौन? मैं हूँ। कमेंट खुला है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगस्त से आप लोगों को पेड़ों की देखभाल के लिए, पेड़ों में केवल पानी डालने के लिए निगम 24,000 रुपए प्रति महीना देता है। हाँ। पेड़ों की स्थिति में को एक बार आप दिखा दीजिए। अच्छा, इन्होंने बोला था कि चारों तरफ जो है पेड़ लगवाए थे उन्हें पर्यावरण दिवस में 1 से 1.5 लाख रुपए का क्या बोलते हैं, जो गौ रक्षक या गौ सेवक हैं, उनसे हमको खबर मिली कि पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून 2025 को 1 से 1.5 लाख रुपए का जो पेड़ लगवाए थे उन्होंने। कहाँ लगवाए बता देंगे। वो शेड, अच्छा नहीं लगवाए थे, कहाँ लगवाए बता देंगे ना। वो 4 पेड़ वहाँ लगा है, उसको भी हम ही लोग संभाल के, वो जो घेरा है ना उसको भी हमारी समिति करके दी है, वो घेरा को बचाने के लिए। अच्छा दोस्तों, अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर गाय माता के नाम पे यहाँ पर गोठान, निगम और गौ सेवक तीनों पक्षों में विवाद चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। बड़ी निराशाजनक बात है कि गाय माता को लेकर राजनीति हो रही है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मैं भी बोलती हूँ, इसमें तो सबका सेवा और धर्म लगना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। यही मैं भी बोलती हूँ। अगर कोई गलत है, उसको गलत है तो इसको सुधारो करके बोलो, राजनीति करके क्या मिलेगा? यहाँ पे बात फिर बदला निकालना है, बदले के भाव मेरे को आपसे लड़ना है तो मैं आपको बदनामी करूं? ऐसे हम देखिए मैडम, हम लोग लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग स्थिति की जानकारी लेने आई हैं कि ये जनता देख रही है, गाय माता देख रही है, इनकी स्थिति देख रही है। अब अंतिम संस्कार होता है, गाय को हम लोग माँ मानते हैं, आप लोग अंतिम संस्कार क्या विधि पूर्वक करते हैं, ऐसे ही दफना देते हैं? दफनाते हैं, ऐसे ही दफना देते हैं। क्यों निगम ने वो इलेक्ट्रिक वाला दिया था अंतिम संस्कार? नहीं है, नहीं दिया, नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वो होगा, धीरे से करके बोल के रखे हैं, अभी नहीं हुआ है वो। तो गाय की स्थिति ठीक है आपके अकॉर्डिंग? गाय की स्थिति हाँ, मेरे हिसाब से तो इतना तो अच्छा है,
अब आप लोग बताओगे इतना अच्छा है कि नहीं वो है, तो वो- हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। जमीनी हकीकत हमने देखा है कि जो गाय, ये पेड़ है, हाँ कितना पेड़ है? अरे मैडम बताओ ना, आप संचालिका हैं। आपको बताए होंगे ना तिवारी जी कितना पेड़ बताए हैं। नहीं, हमको तिवारी जी नहीं भेजे हैं, हमको तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमारा काम है आना। नहीं नहीं हमारा, तो आप बता रहे हो ना पर्यावरण दिवस में। हाँ तो पेड़ हमको जो लगाने जानकारी के मिली लिए उस, तो लगा है। अच्छा यही पेड़ लगा है। हाँ, हाँ। तो इसी, देखिए दोस्तों, ये पेड़ है, इसी के लिए निगम 24,000 प्रति महीना देता है, और ये देखभाल है, देख लीजिए। आइए, 24,000 प्रति महीना निगम देता है, लाखों का भुगतान करता है, और ये पेड़ों की स्थिति देख लीजिए। रोजाना मतलब ये लगता है कि जो बारिश से इनको पानी मिलता है वही पानी मिलता है, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप संचालिका का जो है व्यवहार भी देख रहे हैं। ये देखिए, पेड़ पहली बात हमको नजर भी नहीं आ रहे हैं। निगम 24,000 रुपये भुगतान करते हो आप इनको पानी देने के लिए, ये पेड़ को पानी देने के लिए। निगम और क्या बोलते हैं, गोठान का जो बंदरबाड़ चल रहा है, इसकी स्थिति देखिए आप। इधर आइए, ये देखिए, ये तो इसको डेली पानी देते मैडम? नहीं, क्यों डेली पानी देते? कितने बार पानी देते हो? पानी एक ही बार देते हैं, हफ्ते में? 2 दिन में। अच्छा, 2 दिन में एक बार पानी का व्यवस्था अभी बोर बंद है। अच्छा, लेकिन निगम टैंकर तो से आता है, निगम टैंकर तो आपको लेबर भी प्रोवाइड करता है। तो 24,000 पानी तो वो वही बना के देगा ना, पानी की व्यवस्था तो वही करके देगा ना। टैंकर से भेजते हैं तो हम लोग डालते हैं। अच्छा, टैंकर तो हर 2 दिन में भेजते हैं, टैंकर हाँ। लेबर के थ्रू आप लोग। हाँ। भिलाई निगम का गोठान, जहाँ की पूरी जमीनी हकीकत हमने आप लोगों को दिखाई है। और गाय को उधर दफनाते हो, गाय को देखिए उधर। कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि उधर दिखाए, आपको लगेगा कि कोई गार्बेज एरिया है, लेकिन वहाँ गाय माता को दफना दिया जाता है बिना किसी प्रकार के अंतिम संस्कार के किए बिना। आइए उसके बारे में भी दिखाते हैं। अच्छा, आपके साथ ये जो कर्मचारी हैं, ये निगम के ही हैं? ये निगम से मान्यता प्राप्त नहीं? अच्छा, ये समिति की महिला है। कौन सी समिति? हमारी साधना समिति। साधना समूह की समिति। अच्छा, तो ये यहाँ पर सेवा भाव से आ रहे हैं कि इनकी? नहीं, इनको मजदूरी देंगे, कौन सेवा करेगा भैया। अच्छा, इनको सेवा, मजदूरी देना पड़ेगा। अच्छा। हमको पता चला, ये मतलब जानकारी है, ये आपसे हम पूछ रहे हैं, ये आप लोग क्या बोलते हैं, एक वृद्धाश्रम भी चलाते हैं? हाँ चलाते हैं। तो वहाँ से आश्रय स्थल, तो हाँ। वहाँ से वृद्ध लोग को लाके यहाँ पे भी? हाँ चलो मिलाऊंगी ना, वृद्ध लोग कौन कौन है उसको। अच्छा, ठीक। तो जवान हो, आपको गोबर बिनाऊंगे ना, गोबर नहीं बिनोगे वही वृद्ध लोग बिनेंगे। भले आप रोड में दारू पीते और गुटखा खाते रह जाओगे, माँ बाप का पैसा उड़ाओगे, पर वो वृद्ध लोग जो उठा रहे हैं ना, वो काम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो लाए ना तिवारी कौन कौन से जवान लाते हैं, कराए तो काम, तो रोज काम कराते थे, रोज मार के भगाते थे लेबर को। तो अच्छा, तो ये जो लेबर फिर यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ। या जो वृद्ध लोग काम कर रहे हैं, उनको निगम से मान्यता प्राप्त है? नहीं है। तो ये 10 लेबर है निगम का जिसको मान्यता प्राप्त है, पर मैं तो 20 लेबर से काम करवाती हूँ ना। अच्छा, तो बाकी 10 का जो पेमेंट है वो आप लोग देते? हाँ, हम लोग देते हैं। आपकी समिति देती? हाँ। ठीक है। दुर्ग वालों को तो, दुर्ग पुलगांव को तो 10 रुपए नहीं देता निगम? नहीं देता है, हमको भी नहीं दिया था, ये तो अभी दिया। तब तो इतने सारे लोग गिद्ध लोग इकट्ठा हुए हैं। आज 2020 से कर रही हूँ ये गौठान को, 1 रुपया कोई नहीं देते थे। ये जब अभी टेंडर लगा ना तो बहुत सारा गिद्ध आ गए। अच्छा, तो दुर्ग के जो पुलगांव में गौठान है उसको निगम पैसा नहीं देता, तो वहाँ के जो भी संचालक है वो अपनी जेब से गौ सेवा कर रहे हैं। मतलब गोबर बेच के चारा वो लोग गोबर उबर नहीं बेचते हैं भाई, उन लोग का कहाँ गोबर बेच बिक्री होता, नहीं बेचते। अच्छा, गोबर नहीं बेचते। तो लोग व्यवस्था कहाँ से करते हैं चारा का और गाय सेवा का? वो अपने समिति से करते हैं उन लोग। समिति हाँ। से। ये है मेरे वृद्धाश्रम का वृद्ध। अच्छा, आइए काका। हाँ। वृद्धाश्रम में रहते हैं? हाँ। जो समिति का वृद्धाश्रम है, क्या नाम है वृद्धाश्रम का? नगर निगम का आश्रय स्थल है। नगर निगम का आश्रय स्थल है। नगर निगम का आश्रय स्थल। हाँ। तो यहाँ पे मजदूरी करते हैं? हाँ। यहाँ पे कौन कौन सा कार्य करते हैं? यही मजदूरी करा सन हम ना का गाँव सेवा तो मतलब कतिक मिलते हैं, मतलब ना जो मिलते थे बता। कतिक मिलते? 9,000। 9,000 महीना के 9,000 मिलते? ऐसे का फोकट में करते किथे ना तिवारी है, फोकट में वृद्धाश्रम से लाला काम करवाते। तो मैं गायमन की स्थिति पर का गई बेते हैं? गायमन ठीक है यहाँ पे? हाँ ठीक है, ठीक है। हमारे साथ वृद्धाश्रम के एक और श्रमिक हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? नंदा। नंदा। वृद्धाश्रम में रहते हो? क्या नाम था वृद्धाश्रम का, क्या नाम हुआ? उसका नाम नहीं है, निगम का आश्रय। हाँ। अच्छा, निगम का। तो आप लोग चलाते हो, निगम चलाते? नहीं तो महिला समिति दिए है ना। अच्छा, महिला। तो यहाँ काम करते तो कतिक मिलते तुला?
9,000। 9,000 महीना की मिलते? चलिए बढ़िया है, यहाँ पर वृद्धाश्रम के जो वृद्ध हैं उनको कम से कम रोजगार मिल रहा है इनके द्वारा। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ संजय तिवारी जी हैं, गौरक्षक हैं, गौ सेवक हैं। आपको बता दूं कि आज जिस कोसानगर के गोठान में हम लोग गए थे, जहाँ की स्थिति बेहद चिंताजनक है, गाय की स्थिति बड़ी दयनीय है, जिसके बारे में संजय जी ने हमें अवगत कराया था। आपको बता दूं कि वहाँ के जो केयर टेकर है राम अवतार जी और वहाँ की जो संचालिका है रेखा बघेल जी, उन्होंने संजय जी आपके ऊपर आरोप लगाया है कि जो भी दावे हैं कि डेली 25 या 26 गाय मर रही है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। डेली केवल 1 या 2 गाय मर रही, क्या कहना चाहेंगे उसमें? जनवरी माह में 81 गौ माता मेरे सामने में रिकॉर्ड है, मेरे पास मरी है। अच्छा। फरवरी में अभी तक के 27 हो गए हैं, आज 8 तारीख है। संचालिका का कहना है कि अगर आप ये डेली का साबित कर देंगे कि 25 गाय मर रही है, 22 गाय मर रही है, तो उसी क्षण वो गोठान छोड़ने को तैयार। 81 गाय का मेरे पास रिकॉर्ड है। 81 गाय का? और अभी 27 गाय का रिकॉर्ड है। 81 गाय और 27 गाय। इसके पहले का भी है मेरे पास, लेकिन वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा जी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि संजय जी को तकलीफ इसलिए है क्योंकि उन्हें हिस्सा नहीं मिल पा रहा, उनकी कमीशन नहीं मिल पा किस चीज का हिस्सा? पैरा पे जो हिस्सा है या कमीशन जो है, जो आप गौ सेवा के नाम पे चंदा लेते हैं उस। हम लोग पहली बात आपको ये बता दूं कि हम लोग चंदा किसी से नहीं लेते हैं जी। कोई आदमी आप पेश कर दीजिए कि ये हमसे 1 रुपया लिया है या 1 लाख रुपया लिया है, तो मैं जो भी कार्रवाई है उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। हमारे जितने भी गौ सेवक हैं जी, सब बिजनेसमैन है, सब भगवान की दया से सक्षम है। आपस में हम लोग आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग गौ सेवा करते हैं, कोई चंदा नहीं लेते जी। मैंने आज जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसमें गाय की स्थिति जो है, जो गोठान की गाय है वो काफी कमजोर है। हाँ। लेकिन जो समूह की गाय है वो एकदम हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। उनका कहना है कि गोठान की गाय को हम वो चारा या वो भोजन नहीं दे सकते, उनका डोज अलग है और गोठान की गाय का डोज अलग है। अगर हम गौ सेवक वहां पे जाके खाना नहीं खिलाएंगे गौ माता को, तो जो 81 गौ माता मरी है ना, एक जमाने में 200-300 गौ माता मरती थी, वो 200-300 गौ माता मरना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उनको खाना मिलता नहीं। रेखा जी तो कह रही है कंडीशन एकदम सही है, जो गाय की स्थिति है वो तो आप देखे हैं, कैसा लगा आपको? कंडीशन कैसा है? नहीं, कंडीशन तो चिंताजनक है। चिंताजनक है ना? बस फिर लेकिन रेखा जी कह रही हैं कि यही गाय अगर रोड पे रहेंगी तो एक्सीडेंट से मरेंगी, इससे अच्छा यहाँ पे है और यहाँ पे एकदम भले भले तरीके से है। नहीं, रेखा मैडम क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन वो टोटल बिजनेस कर रही है, वहाँ पे डेयरी का व्यवसाय कर रही है जो अनलीगल है। वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय कर रही है, वो अनलीगल है। पौधारोपण के नाम से हर महीना 24,000 रुपए लेते हैं, वो अनलीगल है। वृद्धाश्रम से जितने भी बुजुर्ग हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको यहाँ पर ला के सेवा कर रहे हैं। वो गौ माता बैठ जाएंगी, गिर जाएंगी, उसको उठा नहीं पाती। कोई भी बुजुर्ग महिला हो या बुजुर्ग आदमी हो, उठा नहीं पाएंगे, तो उसका 5,000 रुपया पर डे निगम देती है। किसको? मैडम रेखा जी को, राम अवतार जी को। तो उस पैसे का सही यूटिलाइज होना चाहिए जी। तो बुजुर्गों लोग पैसा नहीं देते? 50% 200-250 रुपए देते हैं, और वो भी पारदर्शी होना चाहिए, ऑनलाइन आना चाहिए पैसा उनके खाते में। मैंने आज वो वृद्धों से बात की, उन्होंने कहा कि 9,000 रुपए हमको महीना मिलता। 9,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी क्या है आप पता कीजिएगा, न्यूनतम मजदूरी दर क्या है आज के डेट में? 500। उनको 9,000 रुपए क्यों मिलेगा? और वो भी अकाउंट में मिलना चाहिए ना पैसा। और यंग आदमी को आप वहां पे रखिए, गौ माता का सेवा हो। ये वृद्धाश्रम चलाते हैं, वृद्धाश्रम से अपना लेबर वहां से ले आते हैं बुजुर्ग को, और डर में आ जाते हैं बेचारे, और महिलाएं भी वहां पे हैं, वो सब आ जाते हैं और सब वहां पे। उनका कहना है कि वृद्ध लोग इस उम्र में उनका कोई सहारा नहीं है, परिवार वाले छोड़ दिए, यहाँ पे आके अगर 2-4 पैसा कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमाए, लेकिन हमारे गौ माता उसके नाम से मत मरे, है ना? उनको उनके लायक काम दिया जाए, सरकार उसके लिए सोचेगी। गौ माता उसके नाम से क्यों तकलीफ में आएंगे? परसों हमारे गौ माता को हमने 8,000 रुपया श्री परशुराम देवांगन जी ने दिया। बच्चा फंस गया था, विकलांग गौ माता थी, उनका ऑपरेशन करा के TVCC से हमने उनको बाहर लेके आया। इन्होंने साफ पल्ला डाल लिया, मेरे पास 1 पैसा नहीं है। गौ माता का जो भी सेवा कर रहे हैं गौ सेवक लोग ही कर रहे हैं। आज मैंने पूछा राम अवतार जी से, उन्होंने बोला कि उस पूरे जो गाय के ऑपरेशन का खर्च सरकार ने वहन किया है। तो वो तो डॉक्यूमेंटल प्रूफ है ना मेरे पास, किसने पैसा दिया है। डॉक्टर साहब के पास ऑनलाइन पैसा गया है, राम अवतार जी ने दिया है कि पुरुषोत्तम देवांगन जी ने दिया है, और अकाउंट चेक कर लीजिए। अकाउंट की हम डिटेल्स क्लिप वीडियो में लगा देंगे। बिल्कुल। और राम अवतार जी का कहना है कि
संजय जी को यहाँ पे पारा में जो पैरा है उसमें हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। नहीं, वो तो पैरा जो है हमारे मित्र के दाऊ जी हैं, उनके बाड़ी से आ रहा है। 600 एकड़ खेत है उनके पास ननकट्टी में, वो फ्री ऑफ कास्ट हमको दिए, और हम जितने भी गौ रक्षक हैं हम अपने से पैसा जो उसको दिए हैं। कोई 1 लाख दिया है, कोई 500 रुपए दिया, 3000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पैरा बेलर मशीन से तैयार हो रहा है। जी, तो वो तो कह रहे हैं कि हम इसको प्रॉपर तरीके से गाय को देते हैं। देखिए, कोई भी बात आधारहीन नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंटल प्रूफ है तभी बात करें। अगर मेरे खिलाफ मैं देखूंगा क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, उसके बाद मैं अपने विद्वान अधिवक्ता से संबंध में राय लूंगा, फिर उनके ऊपर मैं कार्रवाई लीगल नोटिस भेजूंगा उनको, जो भी होगा। आधारहीन बात मेरे हिसाब से करने से बचना चाहिए। जी, और दूसरा जो समूह है संजय जी, इसमें कह रहे हैं कि जो गाय है वो हिस्ट पुष्ट है, गोठान की जो गाय है कमजोर हो गई है। समूह को तो निगम ने मान्यता प्राप्त दी है। ये हमारे जो गौ रक्षक जो भाई है ना, जो ला के देते हैं सामान, हमारे सामान को अपने गौ माता को खिला देते हैं। अच्छा। हाँ। हम वहाँ 24 घंटे तो रहेंगे नहीं, आधा घंटा 1 घंटा के लिए आते हैं, सब काम काजी लोग हैं, चले जाते हैं। उसके बाद सब जो है वो करते हैं, भगवान उसको देख रहा है, जो भी करेगा वो भरेगा। हमने जो बेलर मशीन 3000 रुपए प्रति घंटे की दर से कचांदुर में है, ये नाम भूल रहा मैं उनका, जिया सेड करके है कचांदुर में, उनके पास बेलर मशीन है 2700 रुपए प्रति घंटे की दर से। वो पैरा को बंडल बनाते हैं 20 किलो 22 किलो का, वो बंडल हमने ला के दिए हैं, और हमने आप प्रूफ कर दीजिए कि कोई हमको 1 पैसा दिया है। मतलब गोठान के लिए जो सब्जी हो गई या जो पैरा हो गया वो आप लोग लेके जाते हैं? वो शेड भी हमने बनाया है, वृक्षारोपण भी हमने किया है, सारा व्यवस्था हमारे द्वारा हुआ है। निगम से ये सिर्फ पैसे ले रहे हैं, गौ माता को मर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ लीगल नोटिस भेजूंगा, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही भी करने के लिए मैं मांग करूंगा माननीय कमिश्नर साहब जी से। और मैं ये चाहूंगा कि ठेका इनका निरस्त किया जाए, अन्य आदमी को दिया जाए जो गौ सेवा करे। नहीं अगर कर सकते हैं तो निगम खुद इसको संचालित करे। जी, क्यों? हमारे आस्था है उसमें, गौ माता में, गौ माता उसमें मर रही है, खाना नहीं मिल रहा है, कौन बोलेगा? हम लड़ रहे हैं, नियमानुसार लड़ाई लड़ते रहेंगे आने वाले समय में। जी, और जो आपने पेड़ की बात की, मैंने स्वयं रेखा जी से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो लगाया है वो ला के दिखा दे, और उन्होंने कहा कि जो 2-4 पेड़ लगे हैं उसकी अभी देखभाल वही करते हैं। हालांकि उन्होंने ये निगम से 24,000 रुपए उनको मंथली ये स्वीकारा है, ये उन्होंने स्वीकारा है। हाँ, स्वीकारा है, तो फिर उसको मेंटेन कौन करेगा? 10 फीट का पेड़ डिलीट हो गया, अगर बचा भी है तो 1 फीट में आ गया हाइट उसका, 9 फीट गायब हो गया। वो हमने 10-10 फीट का पौधा ला के दिया था उनको। अच्छा। 170 रुपए और 450 रुपए का। तो अब आपकी इसमें निगम की साठगांठ है? मैं इसके बारे में बिना तथ्य के कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा निगम आयुक्त जी से कि इनका ठेका निरस्त किया जाए तत्काल। नहीं तो मैं गौ सेवा आयोग में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में शपथ पत्र के साथ शिकायत करूंगा। एक बार आप अपनी मांगे हैं जो स्पष्ट रूप से बता दिए। मेरी मांगे यही है कि इसको वहां से तत्काल बेदखल किया जाए, किसी गौ सेवक को वहां पे रखा जाए, ये मेरी मांग है। और गौ माता जो है वहां पे भूख से, बीमारी से नहीं मरना चाहिए। या फिर माननीय कमिश्नर साहब जी से मेरा निवेदन है कि गौ माता जो घूम रही हैं मार्केट में, उनको यहाँ ला के रखना बंद करें, क्योंकि वहां से ला रहे हैं, मिनी स्लॉटर हाउस बना रहे हैं इसको। अच्छा, मिनी मतलब ये बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, स्लॉटर हाउस मत बनाए, निवेदन है मेरा। जी, तो ये थे संजय जी, गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं। क्योंकि दोनों पक्षों की राय जाना अनिवार्य है, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप जो गोठान के ठेकेदार राम अवतार और रेखा जी ने इनके ऊपर लगाए थे, तो दोनों पक्षों की राय लेना जरूरी थी। लेकिन सोचने वाली बात है, चिंताजनक बात है कि गाय को हम माता मानते हैं, और गाय के मामले में कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। निगम से भी हमारी खबर आलोक की टीम मांग करती है कि उचित कार्रवाई हो और उचित निवारण हो। कम से कम गाय को उसके हिस्से का चारा या उसके हिस्से का पैरा ना मारा जाए। जय जोहार, नमस्कार साथियों। तो जो कोसा नगर के पास बना भिलाई नगर का गोठान है, वहां का निरीक्षण करने के बाद जो उसकी बदहाल स्थिति है, उसके बारे में राय लेने के लिए हमारे साथ भिलाई नगर के वरिष्ठ पार्षद और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी हैं। महेश जी, जो गोठान है भिलाई नगर निगम के पास, उसकी स्थिति, वहां पे जो गाय है उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, उस पर क्या कहना चाहिए? मैंने जब देखा कि दुर्दशा बहुत ही खराब है, वहां पे गाय मरी हुई है, कई गाय तो बीमार टाइप की दिख रही है, जिसको देखने के बाद लगा कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन इसमें ढीला ढाला रवैया अपना रहा है। भूपेश बघेल सरकार की महती योजना को अगर कोई बर्बाद कर रहा है, तो नगर निगम का महापौर नीरज पाल और उनकी पूरी MIC मिलके उस योजना को खराब करने का काम कर रहे हैं, उस योजना को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। शासन से जिस प्रकार से पैसा दिया जा रहा है गायों को रख रखाव के लिए, गायों की व्यवस्था के लिए, वहां जितने भी योजना लागू हो रही है उसके लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो बहुत है,
लेकिन वहां पे जो शहर सरकार जो कांग्रेस की है, नीरज पाल की सरकार, वो ठीक नहीं कर रही है। गाय के लिए लाखों का भुगतान हो रहा है महेश जी वहां पर, लेकिन गाय का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। और नगर निगम का और गोठान संचालकों का बंदरबाट इसमें हमको देखने को मिल रहा है। और इसके कारण जो गायों की स्थिति अत्यंत दयनीय होते जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? गौठान के गौ सेवकों के साथ साथ अगर कोई दोषी है तो नगर निगम के अधिकारी दोषी है, जिनको निगरानी रखनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि क्या गाय मर रही है, गाय की स्थिति क्या है। अगर आप पैसा दे रहे हो वहां रख रखाव के लिए तो उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो शहर सरकार को अब इस पे क्या रवैया करना चाहिए और इसके सुधार के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? इसको ध्यान में रखते हुए शहर के जो कांग्रेस की सरकार है, महापौर नीरज पाल है, उसको विशेष रूप से दौरा करना चाहिए वहां पे और जाकर देखना चाहिए कि गाय मर रही है, कि गाय भूखी है, गाय की स्थिति खराब है। क्योंकि उनके पास, नीरज पाल जी के पास एक ही वार्ड है पूरे शहर में, महापौर अगर वो है तो सेक्टर 5 के महापौर है। सेक्टर 5 की एक स्ट्रीट के महापौर है, जो बालाजी स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट के महापौर है। उनको अगर कोई शहर की चिंता होती तो गौठान जाके देखते, पेयजल की व्यवस्था देखते, इस प्रकार से व्यवस्था की चिंता करते। और मैं निवेदन करूंगा गौठान समिति से और महापौर नीरज पाल से कि आप विशेष रूप से ध्यान दें। गौ माता को हम लोग गौ माता के रूप में मानते हैं और माता की सेवा करना एक पुण्य का काम है। ये महेश जी, गौ रक्षक और गौ सेवक हैं जो वहां पर गाय की स्थिति है उसको देखकर अत्यंत पीड़ित हैं, अत्यंत आहत हैं। तो अगर शहर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो भाजपा का क्या इसमें रवैया रहेगा? शहर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी, शहर सरकार कांग्रेस की है, अगर वो ध्यान नहीं देगी तो हम सब बहुत जल्द वहां दौरा करेंगे और दौरा करके उसको रक्षा करने की काम करेंगे। गौरक्षक समिति को भेजेंगे और वहां हम सब चारा की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा जी, जिनका कहना है कि अगर शहर सरकार सुधार नहीं करती, क्योंकि गाय की स्थिति, हमारी खुद की ग्राउंड की टीम ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की, गाय की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। वहाँ निगम का और गौठान संचालकों का बंदरबाट चल रहा है। तो अगर वो स्थिति पे कार्रवाई नहीं करती है तो भाजपा और गौरक्षकों की टीम वहां पर जाके कार्रवाई करेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं।